ये कहानी है समाज में एक नया सकारात्मक बदलाव लाने वाले रजनीश की। कहा जाता है कि हर कहानी के पीछे एक सीख छिपी होती है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी मेहनत, संघर्ष और सहजता के साथ असंभावित परिस्थितियों का सामना करते हुए विजय प्राप्त की। भूखे और नंगे पड़े बचपन से लेकर उनका सपना था एक बड़ा आदमी बनने का। गरीबी ने उसके साथ खिलवाड़ किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत ने उसे एक बड़े कंपनी में नौकरी पाने का मौका दिया। पहले दिन से ही उसने अपना हर काम ईमानदारी से किया और सीखने की भूख से भरा रहा। एक दिन उसे चुनौती ने घेरा। वह अपने परियोजना को संभालने का नेतृत्व करने का मौका पाया, लेकिन सब कुछ विफल हो रहा था। लोग उस पर संशय थे और उसे बड़े दबाव का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और एक प्रेरणादायक भूमिका निभाई। उसने अपने समर्थन एवं नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया और अपने संघर्षों को पार करने के लिए सहजता और संघर्षशीलता का सामर्थ्य दिखाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा दिया। उसका सपना पूरा हुआ, लेकिन इसके पीछे छुपी कई चुनौतियों ने उसे मजबूत बना दिया। वह अब भी मुसीबतों का सामना करता है, लेकिन उसने खुद को और अधिक सुरक्षित और सशक्त महसूस करना सीखा है। उसका ये सफलता का सफर हमें ये सिखाता है कि अगर हमारे सपने बड़े होते हैं तो हमें उन्हें पूरा करने के लिए बड़ा सपना देखना चाहिए। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में हार नहीं, बल्कि सीखने का मौका होता है। चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन हमारी मेहनत और संघर्षशीलता हमें आगे बढ़ने का सामर्थ्य प्रदान करेगी। बड़ी मेहनत और संघर्ष के बावजूद रजनीश के जीवन में एक नया मोड़ आया। एक दिन उसे अपनी कंपनी के नए परियोजना का संचालन करने का जिम्मा दिया गया। ये परियोजना उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसने इसे स्वीकार किया। शुरुआत में ही उसे मालूम हुआ कि ये कार्य एक सामान्य से ज्यादा जटिल था और लोगों की उम्मीदों का बोझ उसके कंपनी की ऊंचाइयों पर था। लेकिन रजनीश ने उस चुनौती को एक नई संभावना में बदलने का निर्णय किया। उसने अपनी टीम को संगठित किया और एक सही रणनीति बनाई। उसने अपने लोगों को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया, जिससे उन्हें आत्मविश्वास मिला कि वे इस कठिनाई को पार कर सकते हैं। उसने नए विचार प्रस्तुत किए और अपनी टीम को एक साथी की भावना के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। रजनीश ने ये सिखाया कि विफलता को आत्मविश्वास और सहजता का सामर्थ्य बनाए रखकर ही पार किया जा सकता है। समय बीतते गए और अंत में उनका परियोजना सफलता प्राप्त करने में कामयाब हुआ। रजनीश की मेहनत, आत्मविश्वास और नेतृत्व ने उसे एक नए स्तर पर ले जाया और उसे कंपनी के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचाया। इस सफलता के साथ रजनीश ने नहीं सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया, बल्कि उसने अपने टीम को भी साथ लेकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने ये सिखाया कि सफलता एक व्यक्ति की ही नहीं, बल्कि एक समर्पित टीम की होती है। रजनीश ने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से नहीं सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपने परियोजना को भी सफलता से भरा दिखाया। उसकी ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी मुश्किल को आत्मविश्वास और नेतृत्व से पार किया जा सकता है, और एक व्यक्ति या टीम की मेहनत और संघर्षशीलता से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अपनी सफलता के बाद रजनीश ने सोचा कि वह और भी कुछ कर सकता है। उसने अपने सफलता की कहानी को बांटने का निर्णय लिया ताकि वह अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा कर सके और उन्हें प्रेरित कर सके। उसने एक छोटी सी पुस्तक लिखने का निर्णय किया, जिसमें वह अपने जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और सफलता के अनुभवों को साझा करना चाहता था। पुस्तक में उसने अपनी यात्रा की कठिनाइयों को कैसे पार किया और उसने जो सीखे उन्हें अच्छी तरह से व्यक्त किया। पुस्तक लिखने के बाद उसने विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक सभाओं में भाषण देने का कार्यक्रम आयोजित किया। उसने लोगों को अपने अनुभवों से प्रेरित किया और उन्हें ये बताया कि जीवन में चुनौतियां होती रहती हैं, लेकिन उन्हें कैसे पार किया जा सकता है। रजनीश की पुस्तक और भाषणों ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया और उन्हें उनके सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उसका संदेश यह था कि हालात चाहे जैसे भी हों, आत्मविश्वास, समर्थन और संघर्षशीलता से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।
रजनीश की कहानी ने लोगों को एक नए सोच की दिशा में प्रेरित किया और उन्हें ये सिखाया कि सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी एक बड़ा योगदान हो सकता है। उसने ये भी बताया कि जब हम अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। रजनीश की सफलता की कहानी ने एक और मोड़ लिया जब उसने एक नई पहल की। वह निर्धन और शिक्षित बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। उसका उद्देश्य था उन बच्चों को शिक्षा देना जो अपने गरीबी और संघर्षों के बावजूद भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते थे। रजनीश ने अपनी सफलता को साझा करके उन बच्चों को सीखा कि सपनों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका शिक्षा है। उसने शिक्षा केंद्र में नए शिक्षकों को भर्ती किया और एक प्रेरणा सृष्टि की। रजनीश ने ये सुनिश्चित किया कि हर बच्चा अपनी विशेष प्रतिभा को पहचाने और विकसित करने का मौका प्राप्त करता है। शिक्षा केंद्र ने नहीं सिर्फ उन बच्चों को शिक्षा प्रदान की, बल्कि उन्हें सामाजिक कौशल, आत्मविश्वास और नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान प्रदान किया। रजनीश ने ये भी बताया कि शिक्षा ही एक व्यक्ति को समाज में सकारात्मक परिवर्तन करने की कुंजी है। रजनीश का ये कार्य भी सफलता प्राप्त करता है और उसके शिक्षा केंद्र ने बहुत से बच्चों को नया दृष्टिकोण देने में मदद की। उन बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए और उन्होंने भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत और आत्मविश्वास का संघर्ष किया। रजनीश ने एक समाज में सकारात्मक परिवर्तन करने में कैसे सहायक हो सकता है, ये सिखाया। उसकी प्रेरणादायक कहानी ने लोगों को ये बताया कि सफलता को सभी के साथ साझा करना एक नया संभावना का स्रोत हो सकता है। रजनीश ने ये सिखाया कि सफलता ही नहीं, बल्कि सफलता से जुड़ी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वाह करने में भी समर्थ होना महत्वपूर्ण है। उसने दिखाया कि हमें अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए और इससे हम एक समृद्धि भरा समाज बना सकते हैं। रजनीश की सकारात्मक पहल का परिणाम ये था कि उसे समाज में और भी मान्यता मिली। उसे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रियता दिखाने का अवसर मिला। वह समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े कई परियोजनाओं में शामिल हुआ और उन्हें सफलता से पूर्ण किया। रजनीश ने दिखाया कि सफलता के साथ सामाजिक सेवा में योगदान करना एक उत्कृष्टता का माध्यम हो सकता है। उसने नई शिक्षा योजनाओं, स्वास्थ्य कैंपों और पेड़ों के पौधरोपण की पहलों का समर्थन किया, जिससे लोगों को जागरूक किया गया। उसका उद्देश्य था समाज को सुधारने में अपना योगदान देना और उसने इसे भले ही मुश्किल होते हुए भी किया। रजनीश की यह सकारात्मक पहल ने उसे एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता बना दिया और उसने दिखाया कि एक व्यक्ति किस प्रकार से समाज में सकारात्मक परिवर्तन का साथी बन सकता है। रजनीश की प्रेरणा भरी कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि सफलता का सच्चा मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सफलता को खुद के लिए ही रखें, बल्कि आप उसे दूसरों के साथ साझा करें और समाज की सेवा में योगदान करें। रजनीश की प्रेरणा भरी कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि सफलता का सच्चा मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सफलता को खुद के लिए ही रखें, बल्कि आप उसे दूसरों के साथ साझा करें और समाज की सेवा में योगदान करें। रजनीश की सकारात्मक पहल ने उसे और भी अधिक समर्थन और सामाजिक पहचान प्रदान की और वह अपने क्षेत्र में एक प्रमुख नेता बन गए। उसका योगदान और प्रेरणादायक कहानी लोगों के बीच में एक आदर्श बन गई। रजनीश ने एक समर्पित सामाजिक सेवाओं का संस्थापन किया और उसने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान की। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी के खिलाफ लड़ा और लोगों को एक बेहतर जीवन की दिशा में मदद की। उसने अपने समर्थन का क्षेत्र बढ़ाते हुए नए परियोजनाओं का संचालन किया, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन होने लगा। उसने अपने संगठन के साथी और सदस्यों को भी एक समृद्धि भरे समाज की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने समर्थन का क्षेत्र बढ़ाते हुए नए परियोजनाओं का संचालन किया, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन होने लगा। उसने अपने संगठन के साथी और सदस्यों को भी एक समृद्धि भरे समाज की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। रजनीश ने लोगों को ये बताया कि एक समर्थन संगठन कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता है और समृद्धि की दिशा में योगदान कर सकता है।
उसने लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए जागरूक किया और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें सक्रिय रूप से जोड़ा। रजनीश ने ये भी सिखाया कि एक व्यक्ति कैसे अपने समय, सामर्थ्य और संसाधनों को समाज के लाभ में लगा सकता है और ये कैसे समृद्धि की दिशा में योगदान कर सकता है। रजनीश की इस समाज सेवा कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम सकारात्मक रूप से योगदान करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो हम समृद्धि की दिशा में एक बेहतर समाज बना सकते हैं। रजनीश ने दिखाया कि सफलता का सबसे बड़ा मतलब ये है कि हम दूसरों की मदद करें और समृद्धि के लिए एक सामाजिक साथी बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।